सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है, सबसे हाईएस्ट ब्रिज हमारे कोड़ी के अंदर बन रहा है, लेकिन उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं। सीआरएस पता नहीं कहाँ लगा रहे हैं, कोई इल्म नहीं है हमें भी। सब बाहर लगाया गया है। हमारे सराउंडिंग एरिया में इस पंचायत के अंदर 10 रुपये का भी काम आज तक नहीं किया है। 2 करोड़ का ये काम वहाँ हुआ है। क्या ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर अगर यहाँ बनता, क्या हमारे बच्चे जहाँ कुछ सीखते? मैं मोहन लाल, सोशल एक्टिविस्ट, कंथान ए पंचायत, ब्लॉक रनास, डिस्ट्रिक्ट रियासी। हमें ये कॉन्फ्रेंस करने का हमारा ये मेन मकसद था, आज मेन बिंदु था। जो हमारे यहाँ पे बहुत 15 साल से जो प्रोजेक्ट चलते आ रहे हैं, रेलवे प्रोजेक्ट, जिनकी काम जो नार्दर्न रेलवे देख रही है और कोंकण रेलवे भी इसने काम कर रहे हैं। तो उसमें जो 2005 में एक एक्ट पास हुआ, 2005 में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट। तो CSR जो एक्ट जो पास हुआ, उसमें लिखा गया कि जो जहाँ जितना भी ऐसा खर्च होगा उसका 2% जो है सोशल कामों में, सोशल एक्टिविटी कामों में लगाया जाएगा। तो जहाँ मैं देखता हूँ कि जो हमने एक RTI लगाई थी, उसमें जो पैसा है सब बाहर लगाया गया है। हमारे सराउंडिंग एरिया में इस पंचायत के अंदर 10 रुपये का भी काम आज तक नहीं किया है। जैसे मैं देख रहा हूँ, उसमें पढ़ रहा हूँ, दस्तावेज जो मेरे हाथ में लगे हैं, तो इसमें एक लिखा गया है कि बहुत सारे, इतना सब मैं पढ़ के नहीं बताऊँगा, लेकिन 1-2 काम जैसे है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्किल डेवलपमेंट सेंटर एट गाजीपुर यूपी में, ये 2 करोड़ का ये काम वहाँ हुआ है। क्या ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर अगर यहाँ बनता, क्या हमारे बच्चे जहाँ कुछ सीखते? तो ये मैं गवर्नमेंट से आग्रह करता हूँ, DC मैडम से, गवर्नर साहब से, कि कम से कम इस चीज़ को देखा जाए और ये कम से कम जो CSR एक्ट के तहत जो पैसा डेवलपमेंट के लिए लगाया जाता है, वो कम से कम हमारी पंचायत के अंदर और इस 20 किलोमीटर अंदर रेडियस के अंदर कम से कम पैसा लगना चाहिए। क्या यहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है? ये कौन सा इलाका इतना डेवलप हो चुका है जहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है? तो इसलिए ये बड़ी बड़ी ये एजेंसियाँ जहाँ पे कॉरपोरेशन बैठी हैं, इनसे मेरा आग्रह है कि ये पैसा जहाँ पे भी कम से कम हम लोगों को भी कुछ सहूलियत दी जाए। तो ये मेरा कहना है कि इसमें बहुत सारा, मैं दस्तावेज देख रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे बाहर, मुंबई में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो क्या वहाँ तो और भी कंपनी बहुत सारी हैं जो डेवलपमेंट करा सकती हैं। यहाँ तो हमारी 1-2 कंपनियाँ, ये कम से कम इन्होंने, इस कॉरपोरेशन ने यहाँ पे हमारे इलाके को भी थोड़ा देखना चाहिए। तो मेरी पूर्व जो विनती रहेगी DC मैडम से, LG गवर्नर साहब से, कि हमारी तरफ से थोड़ा ध्यान दिया जाए। मेरा नाम तालब हुसैन है, मैं इसी पंचायत का रहने वाला हूँ। जैसे कि आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, हमारे मोहन लाल जी जो हमारी इस पंचायत के चुनिंदा आदमी हैं, इनकी वाइफ जो है वो सरपंच हैं हमारी यहाँ पे इस पंचायत की। हमारी इस पंचायत के अंदर रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ काम कर रही हैं। नार्दर्न रेलवे से लेकर कोंकण रेलवे से लेकर और कई कंपनियाँ जो हैं वो यहाँ पे प्रोजेक्ट का काम कर रही हैं। लेकिन बदनसीबी हमारे लोगों की ये है कि यहाँ पे जितना भी पैसा या जितना भी कारोबार जो चल रहा है, गरीब लोगों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। रेलवे चालू होगा, उसका फ़ायदा तो हमें मिलेगा, लेकिन उसमें अभी टाइम है। हमारे लोगों के पानी ख़त्म हो गए, पानी के जितने आबी ज़खायर थे, जितने सोर्स भी थे पानी के, वो सारे ख़त्म हो गए। हमारे चलने वाले फुटपाथ, पगडंडियाँ, वो रास्ते ख़त्म हो गए। जंगल हमारे ख़त्म हो गए, ज़मीनें हमारी ख़त्म हो गई। ज़मीनों का मुआवजा तो मिला, लेकिन उसमें कई किस्म की ज़मीनें थी हमारी, कईयों का मुआवजा मिला, कईयों का मुआवजा नहीं था। उससे हमारे गरीब लोग जो थे उनको कोई फ़ायदा नहीं हो सका। CSR का पैसा जो 2% कोई भी प्रोजेक्ट का कहाँ पे हो, अगर कहीं प्रोजेक्ट, तो वो यूटिलाइज़ होता है उस इलाके के अंदर। लोकल जो लोग हैं, लोकल इलाका जो है, स्कूलों में वो पैसा लगा सकते हैं। जैसे कंप्यूटर वाला कोई लड़का रख दिया, उसको पेमेंट कर सकते हैं। ये वो हमारे लोगों को, जितने बच्चे टैलेंटेड हैं, उनको सिखाएं कुछ ना कुछ। पानी, हमारे जो ज़खायर पानी के ख़त्म हो गए थे, उनको रिपेयरिंग वगैरह कर सकते थे, वो बना सकते थे। हमारे रास्ते बना सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई बार हम लोग मिले इनसे, हमारी सरपंच साहिबा मिली, मोहन लाल जी मिले, बाकी हमारे यहाँ के पंच जितने भी हैं सारे लोग, हम जाकर उनसे रिक्वेस्ट करते रहे। डिप्टी चीफ हो गया या दूसरा हो गया, बहुत लोगों से मिले, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं है। अभी ये एक RT भी हमारे सरपंच साहब की तरफ से लगाई गई थी, इसका जवाब उन लोगों ने दिया है, लेकिन ये सारा आउट ऑफ स्टेट। हमारे जम्मू कश्मीर में मैं अभी देख रहा था, एक काम जो है वो जम्मू कश्मीर में किसी जगह पे कठुआ के डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, बाकी इस एरिया में कोई काम नहीं हुआ। सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है, सबसे हाईएस्ट ब्रिज हमारे कोड़ी के अंदर बन रहा है, लेकिन उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं।
CRS पता नहीं कहाँ लगा रहे हैं, कोई इल्म नहीं है हमें भी। तो हमारी ये दरख्वास्त है मीडिया की वसादत से, मैं DC साहिबा से गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने LG मनोज सिन्हा जी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कम से कम हमारे इलाके की और भी तवज्जो दें। हम लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट की, लेकिन आज तक हमारी किसी ने सुनी नहीं। RT भी लगाई थी, ये उसी RT का जवाब है, लेकिन कोई भी ऑफिसर जो है इसकी तरफ तवज्जो देकर राज़ी नहीं है। कि जिससे भी बात करते हैं वो ये कहता है कि हमने एक प्लान बना के आगे दिया हुआ है, वो पता नहीं कब आएगा। मैं जुगल किशोर, पंचायत कंथान है, वार्ड नंबर 7 का पंच हूँ। कोंकण रेलवे का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है, बिल्कुल मेरे घर के पास में है। मैं वहाँ का पंच हूँ, वहाँ बिल्कुल पास में है। और सर आज 15 या 18 साल हो गए ये ब्रिज चलते हुए। हमारे बच्चे यहाँ, हमारे रास्ते जो पानी, जो मिलरों का पानी आता है, जो कोंकण रेलवे का जो गंद डाला हुआ है इन्होंने, बहुत ज़्यादा सर। और कई बार हम दफ्तर भी गए तो बस बोलते हैं प्लान बनाकर हमने भेजा है, फिर जाते हैं महीने के बाद तो वो भेजे आने वाला है, कोई काम नहीं हुआ सर। मैं सर यही बात रिक्वेस्ट करता हूँ, हमने RTI लगाई हुई है, इसमें कुछ नाम हैं आउट ऑफ स्टेट के हैं सर, और जिस डिस्ट्रिक्ट का भी कोई नाम नहीं है इस पर। हमारा डिस्ट्रिक्ट काम जहाँ पे कर रहे हैं, नुकसान हम लोगों का हो रहा है, धूल मिट्टी हम लोग खा रहे हैं, और ये आउट ऑफ स्टेट काम करके इसमें दिखा रहे हैं। पूरा हमारा गरीबों का खून चूसा है। बिल्कुल भी 1% इन्होंने 2% क्या 1% काम नहीं किया आज तक। और इधर के लोग हैं बेचारे, गरीब लोग हैं, ना ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, गरीब लोग हैं, तो कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं। अगर कोई उठाता भी है चुनिंदा आदमी, तो बस उसको वहीं ख़त्म हो जाता है। मैं DC मैम से फिर और गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये CSR लगा हुआ है इस पे बिल्कुल सुनवाई होनी चाहिए। इन्होंने दबा के रखा है, 1% काम हमारी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ सर। ब्लॉक तो छोड़ो, पंचायत तो छोड़ो, घर के बंदे तो छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट का ही नाम नहीं है इस पर।